भूख के बहरान की दहलीज पर खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक इस साल आलमी इमदाद में 40% कमी हुई। मजीद 1,40,00,000 अफराद को भूख इमरजेंसी का सामना होगा। पाकिस्तान भी ग़ज़ाई बहरान का शदीद शिकार है। मुल्क में 5 साल से कम उम्र के हर 10 में से 4 बच्चे ग़ज़ा की कमी का सामना कर रहे हैं। 29% बच्चे अपनी उम्र से कम वजन रखते हैं। मुल्क में 5 साल से कम उम्र 21 लाख से ज़ायद बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं। 34% बच्चे कद की कमी का शिकार हैं, जबकि 53% बच्चे खून की कमी का शिकार हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 40% बच्चे ग़ज़ाई क़िल्लत और नशोनुमा की कमी के संगीन बहरान में मुब्तला हैं। क़ाद और ज़हनी नशोनुमा की कमी के हवाले से पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहले नंबर पर है। ग़ज़ाई क़िल्लत के बायस सालाना 1,77,000 बच्चे जाँ बहक भी होते हैं। इन मसाइल के नतीजे में बच्चों की ज़हनी सलाहियतों में कमी, स्कूल छोड़ने की शरह में इजाफा और पैदावारी सलाहियतों में कमी वाक़ हो रही है। इस सूरत हाल को मज़ीद ख़तरनाक बनाने वाला अंसर मौसमियाती तब्दीली है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर तौक़ीर शाह के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कौमी ग़ज़ाई सलामती दोहरे ख़तरात से दो चार है। तबाहकुन सैलाब, पानी की कमी और ज़रई ज़मीनों की बर्बादी ने खुराक की पैदावार को शदीद मुतासर किया है। 2022 और 25 के सैलाबों ने लाखों एकड़ ज़मीन तबाह की, करोड़ों अफराद को साफ पानी से महरूम किया। 2030 तक मुवाफ़क़त के लिए मुल्क को सालाना 7 से 14 अरब डॉलर की ज़रूरत है। डॉक्टर तौक़ीर शाह के मुताबिक पायदार तरक्याती अहदाफ में साफ पानी और भूख के खात्मे के अहदाफ इस वक्त तक नाकाबिल हुसूल रहेंगे जब तक हम इस चैलेंज का सामना बराह रास्त न करें। आलमी इमदाद में कमी एक खतरे की घंटी है, मगर असल सवाल यह है कि क्या अब भी हम खुराक जैसी बुनियादी इंसानी ज़रूरत के लिए बैरूनी सहारों पर तकिया कर सकते हैं? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल के लिए सवाल। 40% बच्चे ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार, मजमूई तौर पर 20% आबादी को खुराक की कमी का सामना। आइंदा नस्लों के लिए खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर माशी तरक्की मुमकिन भी है। हसन निसार साहब, ऊपर मैंने फिगर्स रखे। अगर बच्चों के ये हालात हैं जो मुस्तकबिल होते हैं, तो किस तरह की और कैसी तरक्की हो पाएगी? कोई नहीं हो पाएगी। ये आपको वहम किसने डाल दिया है भाई? आप बात कर रहे हो 40% बच्चे ग़ज़ाई किल्लत। ये जो 40% जो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार नहीं हैं, वो भी जहर खा रहे हैं। चंद दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में नहीं अदाद व शुमार के साथ बताया है, शक्ल ना बनाएं, फैक्ट्स बताए हैं। लाहौर शहर में जो क़यामत टूटी हुई है, कौन किसने बताया मुझे? रिकॉर्ड पे है, पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी ने जी। मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया, सवाए जहर के कुछ नहीं है। और नाम कैसे हैं? पाकीज़ा फलाना, दाता फलाना, ये मैं सब बोल चुका हूं। ग़ज़ाई किल्लत को मारो गोली, जहर से पेट भर रहे हैं और उनकी तादाद उससे भी ज्यादा है। अच्छा, दूसरी तरफ रह गया भूख, तो ये तो कोई इशू ही नहीं है। हमारे अवाम भी भूखे, अशराफिया भी भूखी, खजाना भी भूखा। भूख की किस्में हैं और फिर उसको मिटाने की किस्में हैं। देखो, काश मंशूरों, वादों, तकरीरों, आइनों से पेट भर सकते तो पूरी कौम को अफारा होता। आका का एक फरमान है, सीधा सादा। कायनात के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट भी वही थे। उन्होंने कहा था कि जब कुछ लोगों में, किसी इंसानी माशरे में, जब कुछ लोगों में जरूरतों से बहुत ज्यादा कुछ लोगों के पास जमा हो जाए, तो ये जान लो कि भारी अक्सरियत बुनियादी जरूरतों से भी महरूम हो गई। खत्म। ठीक, ये इकोनॉमी है। दुरुस्त कहा, दुरुस्त कहा। ज़ैगम साहब, ग़ज़ाई सलामती, माशी सलामती, मुल्की सलामती सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं और मौसमियाती तब्दीलियाँ इसको ख़तरात को बढ़ा रही हैं। जो डॉक्टर तौक़ीर कह रहे हैं 2030 तक मुवाफ़क़त के लिए 7 से 14 अरब डॉलर चाहिए। हम तो 1 अरब डॉलर IMF से लेने के लिए पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा होता है। तो किस तरह मुमकिन है कि इतने पैसे सेहत और ग़ज़ाई किल्लत दूर करने के लिए रखे जाएंगे? आया मुमकिन भी हो पाएगा क्या ये? आशा, पहली बात तो ये है कि हसन निसार साहब ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, मैं सिर्फ उसकी तफसील दे सकता हूँ। आपने बताया कि पाकिस्तान में कितना बड़ा ग़ज़ाई बहरान है, किस तरह से भूख है। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। चावल बरामद करने वाले टॉप 10 मुल्कों में से एक है। दूध पैदा करने वाले दुनिया के सबसे बड़े 5 मुल्कों में से एक है।
गोश्त दोनों, बीफ और मटन, उसको पैदा करने वाले दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में से एक है। फिर भी लोग भूखे हैं, फिर भी स्टंटिंग है, फिर भी कौन खा रहा है सब कुछ, फिर भी लोग भूख का शिकार हैं। तो जवाब उन्होंने दे दिया ना, डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज है। ये नाइंसाफ माशरा है, नाइंसाफ मईशत है, नाइंसाफ हुकूमत है। जाहिर है आधों को तो ये सब मैसर है और आधों के पास कुछ भी नहीं है। आप गुर्बत देख लेना, जो आपने फिगर्स बताए वो गुर्बत की फिगर से कोइंसाइड करते हैं। आपके भूख के आदादो शुमार गुर्बत के आदादो शुमार से मुकम्मल मुताबिकत रखते हैं। यानी 35 से 40% आपकी वर्ल्ड बैंक वाली गुर्बत है जो $2.15 की होती है, इंतहाई गुर्बत। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपने गिनी, तमाम चीजें गिनकर वो भी 38% है। इतने ही आपके पास भूखे हैं, इतना ही बच्चों के मसले हैं। तो आपने मईशत वो बनाई है जो गरीब को केटर नहीं कर रही, उसको हर चीज से महरूम कर रही है। बार बार वो माशी बहरान आते हैं जो ऐसी महंगाई लाते हैं कि गरीब के लिए पेट भरना साल हर साल के लिए मुश्किल हो जाता है। दुरुस्त हो गया। वो बेचारा रोटी नहीं खा सकता, कैलोरीज पूरी नहीं कर सकता। जब ये मसनूई बहरान आते हैं, मुकम्मल तौर पे मसनूई होते हैं, मुकम्मल तौर पे गवर्नेंस की नाकामी का नतीजा होता है। ठीक हो गया। और फिर ऊपर ये गैर कुदरती आफतें आने लग गई हैं जो कुदरती नहीं है, क्योंकि ये खास गरीबों को जाके हेट कर रही है। कुदरती तो वो जो गरीब अमीर सबको मारे ना। दुरुस्त हो गया। रजा साहब, ब्रेक से पहले चैलेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात जैगम साहब कर रहे थे। 2002 में वजारत सेहत में न्यूट्रिशन विंग कायम किया गया। 23 साल हो गए हैं, कई हुकूमतें आई और चली गई। हर साल स्टंटिंग ग्रोथ के लाखों केसेस सामने आ रहे हैं, अब तक कोई हल नहीं है। मतलब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं है, हमारे पास प्रायोरिटीज की भी हमें समझ नहीं है, कोई विजन नहीं है कि कौन सी प्रायोरिटी को कहाँ होना चाहिए। जी, बहुत अहम बात है कि ये सारे मसाइल जो हैं, बारहा इसका जिक्र होता रहा है। बहुत सारे देखिए सर्वेज जो हैं यूएन के भी और दीगर इदारे जो हैं, वर्ल्ड बैंक जैसे, जो कि पाकिस्तान को इमदाद भी दे रहे हैं ग़ज़ाई किल्लत को ख़त्म करने के लिए। ये सारे मामलात पता है हमारी हुकूमतों को, लेकिन उनकी तरजीहात जो हैं आयशा, वो सही नहीं है, जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं। इंसानी तरक्की और समाजी तरक्की जो है वो पाकिस्तान की जो अशराफिया या वो हुक्मरान तबकात हैं उनकी कभी प्रायोरिटी रही नहीं। और यही वजह है कि इसके लिए अब मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस मौजू को आज उठाया है, क्योंकि ये बहुत अहम नुक्ता है जो कि समझना चाहिए कि अगर आप ऐसी एक कौम को पैदा करें जहाँ पे 40% जो है ग़ज़ाई किल्लत है और उस पर बहुत सारे स्टंटिंग है बच्चों में, तो फिर आगे बढ़कर ये आप कैसे जिसे कहना चाहिए एक वर्क फोर्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि मुस्तकिल ग़ज़ाई किल्लत की वजह से, स्टंटिंग की वजह से उस तरह से मुल्क में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। देखिए, बहुत सारे इसके ऊपर लिखा गया, बल्कि मैंने खुद एक ज़माने में, आज से 10-12 साल पहले की बात है, एक काम किया था स्टडी के ऊपर वर्ल्ड बैंक के साथ। और उस वक्त भी, और अफसोस की ये बात है कि ये इतने साल गुजर जाते हैं लेकिन मसाइल वहीं के वहीं होते हैं। तो मुझे याद है कि इसमें बहुत सारे जो हमने रिकमेंडेशंस दी थी, मैं आपको 3-4 गिनवा देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये एक हंगामी सूरत हाल है। वेस्टिंग जो है, जो मुतासरा इजला हैं वहाँ के बच्चों को फौरी तौर के ऊपर जो है उनको उनकी सेहत को देखना पड़ेगा और टीमें बनाकर उनको इमदाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक क्रिटिकल इमरजेंसी होती है। दूसरी चीज है कि माँ और बच्चों को नकद इमदाद के साथ खिदमात जो है उसका काम शुरू हुआ था, बेनजीर नशोनुमा पैकेज, उसको तौसी करना जरूरी है उसकी। और फिर तीसरे ये कि ये जो फोर्टिफिकेशन जिसे कहा जाता है, न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स जो हैं कि आटे में, तेल में, घी में विटामिन ए और डी जो है उसको, या विटामिन B12 जो है उसको शामिल किया जाए, ताकि जो कुछ बुनियादी खाना भी वो खा रहे हैं, रोटी या घी, उससे उनको ग़ज़ाइयत मिले। और फिर बच्चों को स्कूल में रखने का जो माम है कि ग़ज़ा की मावनत और बच्चों को स्कूल में रखने का, वहां पे स्कूल मील्स देने का भी पंजाब में प्रोग्राम स्टार्ट भी हुआ है। और फाइनली आयशा, जो बीमारी
जो मुख्तलिफ हैं उसमें सिर्फ ग़िज़ाई किल्लत नहीं है, जो पानी पीने का पानी जो है और हिफ्ज़ाने सेहत है वो भी इससे लिंक्ड है। और यही वजह है कि अब वक्त आ गया कि एहतसाब के लिए हर जिले पे न्यूट्रिशन का स्कोर कार्ड होना चाहिए और वहाँ की ग्रेडिंग होनी चाहिए। और जी दुरुस्त हो गया रज़ा रूमी साहब, आपने बड़े जबरदस्त पॉइंट्स रख दिए क्या क्या होना चाहिए। मगर शहजाद साहब, ये कैसे मुमकिन है कि जब आलमी सतह पर तो अभी इमदाद कम होगी, डॉक्टर तौकीर 5 साल में 7 से 14 अरब डॉलर की मुवाफकत के लिए बात करें कि माशरे का मुस्तकबिल ही तरजीह ना हो और उसके ऊपर काम ना किया जा रहा हो, ये कैसे मुमकिन है? देखिए आयशा, कहा जाता है कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। मैं समझता हूँ कि ज़राअत जो है और जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं जो ज़राअत से पूरी होती हैं, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, सिर्फ मईशत की रीढ़ की हड्डी नहीं है। चंद फिगर्स, ज़्यादा बातें हो चुकी, चंद फिगर्स। 2050 में अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी स्टडी है कि पाकिस्तान की जो आबादी है ये 40 करोड़ हो जाएगी। आज 25 करोड़ है, 15 करोड़ का इजाफा अगले 25 साल में मुतवक्को है। अच्छा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अपनी प्रेडिक्शन है, अपनी उनके फिगर्स हैं 38 करोड़ के। तो 38 और 40 करोड़ के बीच में आपकी पॉपुलेशन है। क्लाइमेट की जो उफ्ताद है वो और बढ़ती जाएगी, ज़राअत के जो पैटर्न्स हैं वो बदलते जाएंगे, आउटपुट और प्रोडक्टिविटी कम से कम तर होती जाएगी, जो माउथ्स टू फीड है वो बढ़ते जाएंगे और बेइंतहा बढ़ जाएंगे। कहत का बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आज कुछ करना है इन हुकूमतों को, तो जिस तरीके से आपने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया घड़ा और उसके ऊपर एक सब के सब लोग इकट्ठे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट का जो है, इन सब की ऐसी वजारतें होनी चाहिए। ये लिप सर्विस वाला काम नहीं है। इनकी वजारतें बनाइए और इन वजारतों के अंदर एक कंटिन्यूटी के साथ अपनी पॉलिसीज बना के लेके चलें, ताकि पाकिस्तान 2050 में एक वायबल रियासत रह जाए, खुदा न खास्ता कैद के नीचे खत्म होकर ना रह जाए।